मैंने अक्सर भी देखा कि आशिक रहते हैं, जब भी आए हैं ये मालूम हुआ है कि ये आशिकों का मजमा है ना। और ये बात भी बताई है यहाँ की इश्क और मुझसे कोई छुपता नहीं। कोई बंदा इश्क कर ले और लोगों से छुपाना चाहे तो ये मुमकिन ही नहीं कि इश्क छुप जाए। मुश्किल भी नहीं छुपता। कोई इधर लगाकर महफिल में आकर बैठ जाए और ये चाहे किसी को खुशबू ना आए तो ये भी मुमकिन नहीं है ना। तो इश्क और मुश्किल कभी छुपता नहीं। कोई किसी से इश्क कर ले तो मालूम हो जाए, फिर यहाँ तो बात महबूब के इश्क की। खामोशी तब अच्छी लगती है जब खामोश होना हो। मैदान में खामोशी अच्छी नहीं लगती। दीवानगी न दिखाओगे तो भी दीवानों की दीवानगी मालूम हो जाए। हज़रत ने मुझे बताया कि कितना वक्त मुझे बयान करना है। मैंने कहा अवाम करवाएगी तो करूँगा, वरना मुझे बयान करना आता ही नहीं। ये हकीकत है। अवाम बुलवाए तुम करेंगे, है ना। आप बोलते रहेंगे, मैं बोलता रहूँगा, आप खामोश में खामोश। और बात हुजूर की हो, इमामुल अंबिया की हो, शाफ़िई रोज़े जज़ा की हो तो दिल भी तड़पना चाहिए, जिस्म भी तड़पना चाहिए। काबे के बदर जा, सुभान अल्लाह बोले ना। तैबा के शम्सुत तहा, वो इमामुल अंबिया, शाफ़िई रोज़े जज़ा, दाफ़िए जुमला बला, वो महबूब किबरिया, वो हबीब रब्बुल उला,
यानी वो आका जो मुझे हजरा में आराम फरमाते हैं, हम ही आका जो उंगलियों से पानी के चश्मे बहाते हैं, हम ही आका जिन्हें देखकर दरख्त खुद झुक जाते हैं, हम ही आका जो पत्थरों पे नक्शे कर देते हैं, हम ही आका जो शराबियों को बागबाज कर देते हैं, हम ही आका जिन पर बादल अपना साया करते हैं, हम ही आका जो अली से बेकसा चार अफा से दरिदंदा फखरे रसूला मालिके हक आसमा कोने में अनोखी और निराली शान वाले वो आका जो दाई हलीमा के दुल्हारे हैं, वो आका जो नबियों में रहमत रकम पाने वाले हैं, वो आका जो मुरादे गरीबों की बरलाने वाले हैं, वो आका जो सदसुल अश्किया है, वो आका जो अहमदे मुझे तबाह है, वो आका जो सरवरे कौनो बका है, वो आका जो आसमान की तरफ देखे तो मौला की बिना बिना वो आका जो सिया रात में मुस्कुरा दे तो चांद को शर्मा जाए, वो आका जो रुख से रुख से हटा दे तो सूरज की आंखें चुनिया जाए, वो आका जो अपनी बाहों को फैला दे तो कलिए भूरों में तब्दील हो जाए, वो आका जो औलाद आदम का फख्र है, वो आका जो कश्ती नूह की हिफाजत का राज है, वो आका जो ईसा और मूसा के इक़्तिदार की महराज है, वो आका जो मुरादे क़ल्बे खलील है, वो आका कि जिसके सिर पर इमामत का सहरा सजाया गया, वो आका कि जिसे मेराज का दूल्हा बनाया गया, वो आका कि जिसके कदमों का धोर गया हया, वो आका कि जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में बनावे कि जिसके चेहरे के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मतलहा, जिसकी जुल्फों के लिए कुरान उठार उठा बंदगी इला सजा, जिसका सीना घर के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा अलम नशरह लक सदरक, जिसके जिक्र के लिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बड़ा फादा नकद करक, जिसके इल्म बनाने के लिए अल्लाह का कुरान बोल उठा इन्ना आतना कल कौसर, तो आओ उस रसूल अरबी की बारगाह में बनावे जो इस्लाम उसका तुम्हारा हमारा आका मौला अलीजा यावर सरवर दिलबर मुखार मुसार महसिन यासीन ताहा मुहम्मद मुमज्जद है, उस रसूल अरबी की बारगाह में बनावे आशिकान मुस्तफा आवाज़ बुलंद दुरूद اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مخبر فالملمان وطاعة السلام وكبر الجلجال الوسطى قلل فرقدان بل يغروه وارواح أهل الفاتحة التي السلام وبارك وسلم عليه كثيرا صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं करो तेरे नाम की जान आला हज़रत की जान हुजूर के नाम पर फिदा आशिका का दिल है कहते करूं तेरे नाम पे जान फिदा मैं बस एक जान तो जहां फिदा या अगर मेरी जान से क्या होना है साथ दोनों जहां फिदा करूं तेरे नाम पे जान फिदा बस एक जान तो जहां फिदा फिर क्या दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं जहां मैंने आपके हालात के सामने आए थे पढ़ी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल वल्लज़ीना माअहु अशद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह फरमाता है तेरे साथियों को ईमान वालों मैंने काफिरों पे सख्त वाह रहमाओ बैनहुम और एक दूसरे पर मेहरबान जिना दिखा नहीं तुम जुड़ा ईमान वाले एक दूसरे पर मेहरबान और काफिरों पर सख्त तो जो है ना तो जो है अभी हज़रत ने बताया कि लोग ना बड़े सबूत मांगते हैं मिलाद क्यों बनाते हैं ये क्यों करते हैं वो क्यों करते हैं अहले सुन्नत वल जमात के तौर तरीके बड़े अलग है ना
देखिए वहाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, राफी हो, खारजी हो, कादियानी हो, मौदूदी हो, चकड़ालवी हो, फिर जितने भी लगड़ा होंगे, लेकिन आले सुन्नत अपना मिजाज अलग ही रखे। ये सारे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना? तो ये आले सुन्नत किसी से मिलती है, ये सबसे आगे लग जाती है। वजह साहब इकराम ने रिज़वान ने हुजूर से पूछा, हज़रत इमाम आज़म उठाकर देखें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हक़ कौन है? मेरे आका ने फरमाया मेरे ऊपर 73 फिरके हैं, 72 झूठे हैं, एक है जिन्हें जन्नती भी कहा गया। पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है जो हक है? तो मेरे आका फरमाते एक बहुत बड़ी जमात जो कयामत तक होगी, जो तन्हे तन्हा सबसे लड़ती जाएगी, सबको जवाब देती जाएगी और कयामत तक देगी। पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात? तो मेरे आका फरमाते हुआ अहलुस सुन्नत। फिर साहब इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत की पहचान क्या है? तो मेरे आका कहते वो मेरे, तब जो डालना सुनियो, वो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेंगे। मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेंगे। ये जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर सुन्नी जो अंगूठा चूम के कहता ना पढ़ते ने भी कहा या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत। बोले ना आशिक बोलो, आशिक अकबर की सुन्नत। ये दूसरे तबके वाले, दूसरे फिरके वालों को हजम नहीं होगी। वो हुजूर की सुन्नत की बात करते हैं, हम हुजूर और सहाबा दोनों की सुन्नत की बात करते हैं, क्योंकि मुस्तफा ने ये अदब से चलना, ये गर्दन झुकाकर कदमों को पीछे ले जाना, ये अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत को अता किया है, क्योंकि अता सहाबा को। अब ना ये वो लोग हैं जो हुजूर को अपनी तरह कहते हैं, है ना? अपनी तरह कहते हैं। फिर हवाला किसका देते हैं? कुरान का। कुरान का हवाला देते हैं कि हुजूर फरमाते हैं और इन्नमा अना बशर मिस्लकुम यूहा। कुरान ने कहा है महबूब कह दो, है महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर, लेकिन मिस्लकुम जिद डाले, लेकिन यूहा मुझ पर भैया। अजीज़ान गिरामी, अभी बयान शुरू नहीं हुआ, अभी बयान शुरू नहीं हुआ। हज़रत ने जो बात कही है ना, उसकी तायीद करते हुए बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे खामोश हो जाएंगे, इंशाल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। अल्लाह इनके मुकद्दरों को सवार है। ये बेअदबी है, महफिल के आदाब में ये चीज़ नहीं कि बच्चे शोर मचाए, झगड़ा करे, इधर उधर एक दूसरे को छेड़े। इंतजाम को चाहिए कि इन्हें अदब से बैठाए, ये महफिल के अदब, वरना बड़ी दिक्कत होती है ना। महफिल के बिगड़ने का एक मकसद तैयार है, और जहाँ मोहम्मद इस्लाम की महफिल हो वहाँ अदब का होना जरूरी है। जब अदब नहीं होता ना तो शैतान अपना काम कर जाता है। अब देखिए कि ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह है। कुरान ने कहा, कुरान ने क्या कहा? कह दो, तब जो डालना। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, भेजा तुम्हारी जानिब नूर और रोशन किताब। जब नूर कहने के बाद आई तो रब कहता है, सिराज मुनीरा कहने के बाद आई तो रब कहता है, यासीन ताहा कहने के बाद आई तो रब कहता है, मोहम्मद मुदस्सिर कहने के बाद आई तो रब कहता है। तब जो डालना, जब बशर कहने के बाद आई तो रब नहीं कहता, रब हुजूर से कहता है तुम कहते है महबूब, तुम कहते हो। ये तौहीद की बातें करने वाले रब की नहीं मानते। जब नूर कहता है, जब रसूल कहता है, जब नबी कहता है, गैबों के बताने वाला कहा तो नहीं माना, नूर कहा नहीं माना,
सिराजल मुनीरा कहा, रोशन चिराग कहा, नहीं माना, बशर मान लिया, तवज्जो डालना, बशर है। हुजूर ने कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मान लिया। मिस्लकुम युवा, ये नहीं मानते कि मुझ पर वही आती है। अगर हमारी तरह होते तो हम पर भी वही आती। अच्छा चलो, हम पर नहीं आई, नबी पर तो आई ना, बोले ना, नबी पर तो आई, लेकिन मेरे महबूब तो नबियों के भी नबी है और रसूलों के भी रसूल। अपनी मर्जी से नहीं, आपने तो मर्जी चलती है, जो चलती है वो सफा की चलती है। तब जो डाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद की तरफ आते यकायक गिर पड़े। हुजूर ने देखा अबू सिद्दीक़ गिर पड़े, फौरन सहाबा ने सिद्दीक़ को उठाकर लाया। कह अबू बकर क्या बात है, तो चक्कर आ गया, किस बात की कमजोरी है? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि आपने पानी को चूस कर कहा कि मैंने सहरी करी, फिर मैंने देखा कि आपने खजूर को चूसा, कहा मैंने इफ्तार कर लिया। मैंने सोचा मैं भी आपकी तरह रोजा रखूं, तो मैंने भी सहरी करी, पानी को चूस लिया, कहा मैंने सहरी कर लिया। अब जब वहां तक नमाज के लिए तो बड़ी शिद्दत की गर्मी है, कमजोरी महसूस हुई, मैं गिर पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तवज्जो डालना, मेरे आका कहते हैं ए अबू बकर, तवज्जो, ए अबू बकर सुनो, जो मैं कहूँ वो करो, जो मैं करूँ वो ना करो, क्योंकि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ और रात में अपने रब के साथ गुजारता हूँ। मेरा रब मुझे खिला भी देता है, पिला भी देता है। ए अबू बकर सिद्दीक, जो मैं कहूँ वो करो, जो मैं करूँ वो ना करो, और तुमने मुझसे, मेरा आका फरमाते कौन है तुमने मुझे? जब सिद्दीक अकबर हुजूर की तरह नहीं, तो आज का ये ऊंचे पजामे वाला कहता है वो हमारी तरह है, जाहिल इंसान। जिस अरे हंसे नहीं, हंसने से दिल मुर्दा होता है, हंसे ना। अब मैं उन्हें इज्जत तो दे नहीं सकता। अगर मैं जाहिलों को इज्जत दूं तो भी बात बुरी है, क्योंकि वो इज्जत के लायक नहीं है। जो नबी के नहीं वो हमारे नहीं। अब उन्हें नामर्द को तो नामर्दों की भी तौहीन हुई, मर्द कह नहीं सकते उन्हें, तो कहे क्या? तो जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में वो आरएसएस के लोग हैं ना, चड्डाधारी, इसी तरह ये मुसलमानों में पैदा हुआ, ऊंचे पजामे। तो लिहाजा ये नाम के ये बात से मैं आगे बढ़ूं तो ये हुजूर सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहे, ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं है ना, और वो इज्जत के लायक नहीं। देखिए अब लोग ना हवाले माने मिलाद बनाना कहाँ रखा है? क्या सहाबा ने मिलाद बनाई? सहाबा ने मिलाद बनाई है? बोलो ना, बोले ना, बनाई। हम कहते हैं बनाई, हम कहते हैं। हमसे किसी ने कहा कि तुम भी बनाओ, हमसे किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है, हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के वक्त, हजरत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आ गए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम दिया, तवज्जो डालना। अब जिब्रील अपना सलाम पेश करते, हुजूर आप पर सलाम हो। कहा जिब्रील क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी ताज्जुब की बात है। क्या बात है? तो हुजूर ये आपके साथी, आपके सहाबा, ये आपके यार, तवज्जो डालना, ये ऐसा तो क्या जाहिर करते मेरे आका कि अल्लाह अर्श पर, तवज्जो डालना, कि अल्लाह अर्श पर फख्र महसूस करता है और खुशी मनाता है। मेरे हुजूर ने कहा अच्छा, चलो देखें। हजरत जिब्रील और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों साथ साहबे किराम रिज़वान बैठे मस्जिद नबी में। मेरे हुजूर ने पूछा है मेरे साथियों, मेरे साथियों, ईमान वालों, क्या करते थे, क्या करते थे? तो साहबे किराम ने सब साथ कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे मेरे आका, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और खुशी मनाते थे। किस बात की? कहा हम अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते थे कि अल्लाह ने आप जैसा रसूल हमें अता किया, आप जैसा रसूल हमें अता किया, अल्लाह ने जो आपको हमें अता किया, इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और खुशी मनाते थे। तवज्जो डालना, तो मेरे आका फरमाते क्या तुम सच कहते हो? हाय हाय महबूब, तेरे यार
तेरे साथ थी। साहबा कहते हाँ यार रसूल अल्लाह, सच कहते हैं। फिर मेरा आका कहते हैं कि क्या तुम इस बात पर कसम उठाते हो? हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ के कहते हाँ या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका हम कसम उठाते हैं कि हम यही फ़ैल करते थे। हुजूर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम यही फ़ैल करते थे। मैंने तुमसे कहा कि तुम सच कहते हो, मैंने तुम्हें मजबूत किया, मैंने तुमसे कसम उठवाई, मैंने तुम्हें और मजबूत किया कि तुम यही फ़ैल करते थे। साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, का वजह ये थी कि जिब्रील अभी आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथी ऐसा तो क्या फ़ैल करते हैं कि अल्लाह अर्श पर फख्र महसूस करता है और खुशी मनाता है। साहबा किराम भी हुजूर की मिलाद की खुशी में। ये लोगों के जो बच्चा पैदा होता है तो अकीका है ना, अकीका क्या पैदा इसकी खुशी। हम जैसे गुनहगारों के यहाँ लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो तो हम खुशी मनाए, और इमामुल अंबिया पैदा हो हम खुशी मनाए तो इन्हें मौत आए। क्यों मौत आती है? वजह क्या है? और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी से मुगिद रखते हो। अच्छा तो 1 लाख दलील दे दो, कितनी 1 लाख दलील दो, ये नहीं मानी। तुम कुरान का हवाला दो, तुम बुखारी का दो, तुम मुस्लिम दाऊद का दो, चाहे तुम सियासत की सारी किताबों का दो, इसके अलावा और भी जो किताबें उनके भी हवाले दे दो। जो चाहे वो किताब उठाकर हवाले दे दो, ये नहीं मानते, ये नहीं मनाते। फिर भी ये पूछेंगे कहाँ लिखा है? अब इतना तो बताते हैं तो यकीन ही नहीं होता। हमसे भी किसी ने पूछ लिया, पहले तो सुन्नियों ने जो जवाब दिया उसने कहते भाई सुन्नी उलमा जब परेशान हो रहा है इनकी बातों से तो बताओ कहाँ लिखा है? कहते जहाँ भी सुन्नी के मुकद्दर में लिखा है। अब मुझसे किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये चीजें रसूल है, मुझे झूठ बोलना नहीं आती, मैं मिसाल भी थोड़ी नहीं देता अल्लाह की तरफ से। मुझसे किसी ने पूछा कि आप सरकार की मिलाद क्यों मनाते हो? मैंने कहा तुम्हें जलाने के लिए, तुम जलते रहो, हम तुम्हें जलाने के लिए मिलाद बनाते। हुजूर की मिलाद बनाने के लिए हमें किसी सबूत की जरूरत ही नहीं, हमें किसी हवाले की जरूरत नहीं। हम बगैर सबूत, बगैर दलील के, बगैर हवाले के हुजूर की मिलाद बनाते। और जिस रसूल के कहने पर हमने बिन देखे खुदा पर ईमान ले आए, जिस रसूल के कहने पर हमने मिट्टी के ठेलों को छोड़ दिया, दर दर की ठोकरों पर सजदा करना छोड़ बारगाह इलाही में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए, उस रसूल के कहने पर हम कलमा तौहीद के पढ़ने वाले हुए। उस रसूल के मिलाद बनाने के लिए हमें किसी की सबूत की जरूरत नहीं। हाँ इन्हें आग लगती है, ये जलते हैं, ये सड़ते हैं, ये मरते हैं, जले सड़े मरे गले, हम समझे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे इमाम क्या कहते हैं? रहेगा यही उनका चर्चा, रहेगा बढ़ेगा नहीं, यूं ही रहेगा, बढ़ेगा ना, बड़े तब जब खाओ, बड़े कब जब घटाओ। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि महबूब में रब होकर तेरा जिक्र किया। तो मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बोले रहेगा, 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 यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए, चल जाए, चलते रहे, चलते रहे, मरते रहे, हमें से कोई लेना देना। अच्छा अच्छा, अब अकीदों की बात आ गई का सुन्नियों का अकीदा कौन सा है? तो सुन्नियों का अकीदा सहाबा। कौन सा अकीदा है? सहाबा किराम ने बताया। भाई कैसे अपनी मर्जी से ये मसला कि आज़ाद कहां से उठा लाए हो, ये 5वां मसला कहां से लाए हो, ऐसे सवाल होते अक्सर हम इल्म लोगों को बहकाने के लिए।
मसलक तो 4 है, ये 5 मसलक कहाँ से लाए तो डाले। हमारा दीन इस्लाम है, हमारा दीन इस्लाम है। हमारे मजहब 4 है, हनफी, मालिकी, शाफी और हंबली। मसलक तो करोड़ों होते हैं, यानी बच्चों को लाओ तो पीछे ढाल देना, उड़ जाओ बेटे, उड़ जाओ, वो पीछे चले जाओ, उठो, सुनते नहीं हो आप लोग, बार बार बात करते हो, झगड़ा करते हो, पीछे चले जाओ, अलग बैठ जाओ, जाओ। ये बच्चे नहीं, ये बीच में जो 3 बैठा ना, बस ये हमारा अकीदा वो जो साबिक कामिल विद्वान हम। हाँ, अब मसलक हजारों, मसलक गौसे आज़म, मसलक गरीब नवाज, मसलक शाहबुद्दीन सहरवर्दी, मसलक इमाम रब्बानी मौजूद सानी, मसलक बायज़ीद बुस्तामी, मसलक हजरत सिराजुद्दीन सहरवर्दी, मसलक मुफ्ती आज़म। ये ना, ये बहुत सारे मसलक, हर कोई अपने पीर का मसलक जिसकी वो पैरवी करता है वो मसलक हुआ है ना। तो सुन्नियों ने क्या किया भाई, अगर सुन्नी को कोई पूछे तुम कौन से मसलक का है, तो मसलक के बहुत ज्यादा, मसलक के गरीब नवाज, आप इतने सारे मसलक के नाम ले वो, तो उसने क्या कि सारे मसलक को मिलाकर उसे निचोड़कर एक रस बनाया जिसका नाम मसलक आला हज़रत। ये मसलक आला हज़रत तमाम मसलक का कॉकटेल बात छूट। अब वो कम इल्म जाहिल नहीं जानते मजहब किसे कहते हैं, मसलक किसे कहते हैं, समझे। 5 मसलक कहां से लाए, मसलक तो हजारों। खैर, अब देखिए अकीदे की बात आई, ये चीजें आप कहां से लाए, हम सहाबा से लाए। हमारे इमाम ने हमें जो अकीदा दिया वो सहाबा किराम ने रिज़वान से उठाकर दिया। सहाबा किराम ने ताबी ने वलिया को और औलिया से अब तक। कोई कहे अपने घर से करना ना, अपने घर से नहीं, अपने घर से नहीं, अपने घर से तो कोई बात ही नहीं। जब महबूब अलैहिस्सलाम की आमद हुई, मैं ये बात पहले सुना चुका हूँ इसी जगह पर, इसलिए दौरान नहीं चाहता, इशारा कराने बढ़ जाना चाहता हूँ। हुजूर की विलादत हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर जब अपने घर की तरफ आई, जब अपने घर पहुंची, हाथ में महबूब खुदा है। हज़रत हलीमा सादिया कभी हुजूर को देखती है, कभी अपने घर को देखती है, कभी हुजूर को देखती है, कभी घर को देखती है। और शायर कहता है, हलीमा घर कभी देखे कभी सरकार को बैठे, मैं केड़ी सेज तेरे नहीं सजावा याद सुना। अल्लाह के रसूल, आपके लिए कौन सी चादर बिछाऊं, आपके लिए कौन सा कसर लगाऊं मेरा आका, आप कहां, मेरा घर कहां। अभी महबूब अलैहिस्सलाम को हलीमा सादिया ने गोद में रखा है, अपने घर की दहलीज पर कदम रखा कि हलीमा सादिया की जितनी भी बकरियां थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, दूध सूख चुका था, कि यकायक वो तरोताजा हो गई, तंदुरुस्त हो गई, और मैं जवानी भराई, थन दूध से लबरेज हो गए। अब थन से दूध बाहर आने लगा। हलीमा सादिया ने अपने बच्चे हज़रत शीमा को बुलाया, सीमा कहानी का बकरियों का हाल तो देख, क्या है, कजली बर्तन ला। सीमा की बर्तन लेकर आई। अब वो दूध धोने लगी, दूध धो दिए, बर्तन भरते जाते, सारे बर्तन हलीमा सादिया के घर के भर गए, बर्तन खत्म हो गए, दूध नहीं पूरा होता। बच्ची ने पूछा, ये क्या है, बरकत वाले की शान का, जो बरकत वाला लाई ना, ये उसकी शान। अब ना शोर उठा, हलीमा बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई, तो डालना, हलीमा बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई। तो ना एक औरत अपने बच्चे को लेकर आ गई, हलीमा सुना बड़ा बरकत वाला बच्चा लाएगी, कहा मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, उसका हाथ मेरे बच्चे के सर पे रखवा दे, शायद मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, उसे शिफा मिल जाए। हलीमा सादिया हुजूर सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके खड़ी है। वो औरत कहती है, अल्लाह तवज्जो डालना, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। वो कहती है कि मेरी आंखों ने ऐसा हंसी बच्चा नहीं देखा। अरे ना देखा छोड़, किसी माँ ने ऐसा हंसी बच्चा जगा ही नहीं, इतना हंसी बच्चा, वाकई ये बरकत वाला होगा।
उसने अपने बच्चे का सर आगे कर दिया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर के प्यारे छोटे छोटे हाथ उठाए और उस बच्चे के सर में रख दिए। अभी सर पे हाथ रखा था कि जो बीमार बच्चा था वो शिफायाब हो गया। उस औरत ने जाकर शोर मचाया, हलीमा बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई है, मेरा बीमार बच्चा अच्छा हो गया ना। फिर लोग भी आए, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को लाया, कोई अपने बच्चों को लाया, कोई अपने शौहर को लाया, कोई अपनी बीवी को लाया, कोई अपने भाई को लाया, कोई अपनी बहन को लाया। हलीमा सादिया रोजाना बच्चों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर खड़ी हो जाती और सारे कतार में कतार आते, हुजूर का हाथ पकड़कर वो सबके सर पे रखती जाती, सारे बीमार शिफा पाते जाते। अब हलीमा सादिया कहती है, यार ये तो कहीं कहीं से लोग आते, दूर दराज से आते, रोजाना मुझे लेकर इस तरह खड़े रहना पड़ता है, तो क्या करूं? तो अपने घर के बाहर एक होश खोदी जिसमें पानी भर गया। होश खोदी, होश बनाई, पानी भर दिया और मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे कदमों को हलीमा सादिया ने उस होज में भिगो दिया, उस होज में धुला दिया। अब जब कोई आता कि हलीमा हम बीमारों की कतार लग गई, अब वो बरकत वाले को ले आए तो हलीमा सादिया कहती कि वो बाहर जो पानी की हो जाए ना, कहा मैंने इसके कदम उसमें धुला दिए, उस पानी को पी लो, अब जो पीता वो शिफा पाएगा। उस पर मेरे इमाम कहते हैं, तवज्जो, उस पर मेरे इमाम कहते हैं कि जिनके कदमों का धोवन है आ गया है वो जाने नसीबा हमारा। हमने ये भी अकीदा साबित करना चाहिए, अपने घर से नहीं लाए, हम कोई अकीदा अपने घर से नहीं लाए। और मेरे इमाम ने कोई बात अपनी कही ही नहीं, जो भी कहा मेरे इमाम ने और कुरान हदीस से कहा। समझ रहा है? जब मेरे महबूब की शादी का वक्त आया, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से महबूब की शादी की बात आई ना, तो सारे रिश्तेदार आए, आकर बातें करने लगे, भाई बड़ी ताजिर है, मालदार घर है, ये है वो है, दावत भी बड़ी देनी पड़ेगी, वलीमा भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। लेकिन माल निकालने कोई तैयार नहीं, माल निकालने बातें सबने करनी है, माल निकालने कोई तैयार नहीं। खेतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर का यार आया, गारे मुस्तफा है, जान सारे मुस्तफा है, यारे मदारे मुस्तफा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हाथ में पोटली, माफ करना मैंने लफ्ज गलत कह दिया कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, नहीं हुजूर के पास आए, और आकर वो पोटली जिसमें रकम थी और कहा कि ये आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी शादी का खर्च मुझे दे रहे थे, जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो तो ये खर्च करना। किससे कहते हैं? गैबों के जानने वाले रसूल से कहते हैं, जिसे मालूम है कि माल क्या है, माल किसका है, लाया कौन? सिद्दीक अकबर। बोले ना, हुजूर की शादी का खर्च सिद्दीक अकबर लाए, हुजूर की बारगाह में सिद्दीक अकबर देते, तब तो डालना सिद्दीक अकबर देते। हुजूर आकर सलाम फरमाते, ए अबू बकर तू मेरी शादी का खर्च लेकर आया? जवाब सिद्दीक अकबर का, कलम मेरी इमाम की, अकीदा सिद्दीक अकबर का, जिसे दोहराता मेरा इमाम है, तवज्जो डालना। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर ने कहा, ए अबू बकर मेरी शादी का खर्च तुम करोगे, तुम दोगे? सिद्दीक अकबर का जवाब, कलम मेरे इमाम की, या रसूल अल्लाह हमारा है ही क्या, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, वकीलो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सिद्दीक अकबर अकीदा देते हमारा कुछ है ही नहीं, जो है वो मुस्तफा का।
इसे नकल कौन करता है? मेरा इमाम है ना। देखिए सुन्नियों के अकीदे सहाबा वाले, महबूब अलैहिस्सलाम मेराज पर गए। जब मेराज पर गए ना, एक रात मेरे महबूब ने या तो निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम थम गया, सांस अंदर के अंदर रह गई, बाहर की बाहर रह गई। जब हुजूर चले, कायनात के निजाम को रोक दिया गया। अब देखे ना, जब महबूब लौट कर आए, जमाना फिर शुरू हो गया वहीं से, जहां से थमा था, रुका था। जब लौट रहे थे तो हुजूर और जिब्रील में बातें हो रही थी। मेरे आका कहते जिब्रील, जब मैं लोगों से कहूंगा ना मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, तो कोई नहीं मानेगा। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कोई नहीं मानेगा। फिर हुजूर ही कहते कोई माने ना माने, मेरा अबू बकर मानेगा। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कोई माने ना माने, आपका अबू बकर मानेगा। हुजूर आए, हुजूर ने कहा एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, लोगों ने नहीं माना, लोगों ने नहीं माना। जिब्रील अमी के साथ गए, अर्श पे गए, लामका में गए, वहां गए जहां लोगों की सोच नहीं जाती, वहां गए जब लामका है, बका है ही नहीं, ठहरने की जगह नहीं। अरे जा नहीं, जगह नहीं, तो जा क्या है? ला यानी ना, मका यानी जा, जगह जगह है ही नहीं, वहां भी महबूब पहुंचे। कहां तक पहुंचे? जलवे रब तक पहुंचे। तब जो डालना, हुजूर ने कहा, लोगों ने नहीं माना। अबू जहल ने भी सुना, नहीं माना, चला और रास्ते में सिद्दीक अकबर मिल गए, झूठे को सच्चा मिल गया। कहे अबू बकर को, क्या है? क्या अगर कोई कहे मेरी रात अर्श पर गया भी और आया भी तो मानोगे? नहीं मानूंगा। अब मजबूत करने लगा, कोई भी कहे, हाँ कोई भी कहे नहीं मानूंगा। का सोच लो, कोई भी कहे, का कोई भी कहे नहीं मानूंगा। तो अबू जहल कहता है वो तुम्हारे दोस्त है ना मोहम्मद? कहा का जो ऐलान नबूवत करते, जो रिसालत का दावा करते, कहा का वो कहते मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं वो अबू जहल वो कोई है, वो अल्लाह के रसूल है। कोई कहे तो न माने, वो तो अल्लाह के रसूल है, वो कहे तो मानना पड़ेगा। हुजूर की बारगाह में सिद्दीक अकबर पहुंचे। सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा, हुजूर ने सिद्दीक अकबर को देखा। तब डालना, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर आ गए। कहा या सुनना, क्या है अबू बकर? मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, मानते हो? प्यार तो देखे यार, जानते माने ना, फिर भी पूछते हैं अबू बकर मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, तुम मानते हो? रूहुल सिद्दीक अकबर मुझे लेने के लिए आए, है ना? सिदरा के वकील, ठीक है ना भाई, अर्श पर ले जा सकता है बंदा, फरिश्ता है, पर उससे आगे जाने की बात है। लोहे मुबी में जाना है, लामका में जाना है। हुजूर आका सल्लल्लाहु फरमाते हैं अबू बकर मैं एक रात अर्श पर गया भी और आया भी, मानते हो? अब यहां भी जवाब सिद्दीक अकबर का कलम मेरे इमाम की। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह इसमें क्या बड़ी बात है? तवज्जो, या रसूल अल्लाह इसमें क्या बड़ी बात है? कलम मेरे इमाम की, न रूहे हमी, न अर्शे बरी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजी खुली या जल की लिखा तो हाजिर। सुभान अल्लाह। हमने अकीदा तो सिद्दीक अकबर से दिया हमारे इमाम ने। अगर ये कलाम पूरा पढ़ लूं तो पूरा सहाबा किराम के अकीदे सुना, अल्लाह का फजल, क्योंकि मेरे इमाम ने हर बात सहाबा से। अपने घर की तो बात करनी नहीं है, बात अपने घर की कोई है भी नहीं, तो करे भी कौन? तो करे भी कौन? तो मेरे इमाम ने जो अकीदा दिया, जो तरीका दिया, वो आप ही से निकल दिया, सहाबा किराम से निकल दिया। सहाबा से ताबा, ताबा से तबे ताबा, औलिया अल्लाह हम तक पहुंचा। सरकार की मिलाद मनाना, धूम मचाना, हाँ लेकिन शरीयत की पाबंदी के साथ। 1500 साल हुजूर का मिलाद भाई, 1500 साल में धूम से मनाना है? ना ना ना, हर साल महबूब का मिलाद धूम से मनाना, हर साल। ये डबल जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ धूम से मनाना है, हासिदों को जलाना है और आशिकों के दिलों को सुकून पहुंचाना है। अजीज़ान गिरामी, अकीदे की बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब आगे चले तो माहौल की तरफ जाए। आज जगह जगह ना महबूब की शान में गुस्ताखियां होने लगी। हम लोग ठंडे कलेजे से सुन लेते हैं। शाह इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी क़य्यूम ज़मानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुख्तबात में लिखते हैं कि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी महबूब पर दुरूद पढ़े, सारी जिंदगी मुराक़बे करे, मुशाहिदे करे, मुजाहिदे करे, इबादत करे, सारी जिंदगी सदा रेज रहे, और अगर वो हुजूर की गुस्ताखी को ठंडे कलेजे से सुन ले तो अल्लाह उसकी इबादतें, रियादतें, मुराक़बे, मुशाहिदे, मुजाहिदे, उसका दुरूद पढ़ना उसके मुंह पे मांगना। जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात सुने ना तो मैदान में निकला, फिर ये ना सोचो कि हमारा क्या होगा, ये सोचे कि कल मैदान महशर में अगर हुजूर के सामने खड़े होने की बारी आ गई तो हम क्या करें। तो जाए ना, हरगिज़ भी ये ख्याल न करें कि हमारा क्या होगा। ये हुकूमत इनकी है, इन्हीं का मामला चलता है ना, सारे मामले इन्हीं से तो है ना, भरे पड़े हम तो, जरा सी पकड़ में आएंगे जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुने, हमें अकीदा गौसे आज़म ने दिया है, ऐलान हुआ गौसे आज़म तकरीर करेंगे तो 1 लाख का मजमा था। कितना मजमा आया? अरे बोले नहीं यार, एक रिवायत है 70,000, एक रिवायत से 1 लाख। 1 लाख वाला मजमा बड़ा मशहूर है। गौसे आज़म के हाथ में माइक नहीं है, ये उसकी करामत है कि जब वो बोलता है तो जो पहला बंदा सुनता है उसी आवाज में आखिरी बंदा भी सुनता है। 1 लाख का मजमा आ गया। बयान का मौजूद तकदीर, किस्मत, उस पर बयान करना है। इतने बड़े मजमे में बड़ा जहरी सांप घुसाया, वो मजमे में भगदड़ मची। जब इधर के मजमे में भगदड़ मची, मेरे गौस बयान फरमाते, तवज्जो डालना, आपका अंदाज़े बयान जैसा था वैसा ही रहा। आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया। वो मजमा इधर से उधर अफरा तफरी होने लगा, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं। फिर वो होता होता इस तरफ आ गया, इधर के मजमे में भगदड़ मच गई, लेकिन आपका अंदाज़े बयान जैसा था वैसा ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर वो इधर से इधर आया, इधर के मजमे में भगदड़ मच गई, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। फिर वो इधर से इधर आ गया, इधर के मजमे में भगदड़ मच गई, लेकिन आपका अंदाज़े बयान जैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। होते होते वो सांप तख्त पर चला आया, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। फिर वो सांप आपके कदमों में चला आया, बूमो बूम हो गई, चीखो पुकार हो गई, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। वो आपके पैरों के जरिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। फिर वो सांप आपकी कमर से लिपट गया, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। फिर वो ऊपर आया, अस्सिन के जरिए बाहर निकला, लेकिन आपके अंदाज़े बयान में कोई फर्क नहीं आया, वो जैसा का वैसा ही रहा। दोबारा वो अंदर आया, गले के जरिए बाहर आया और गले पे लिपट गया, लेकिन आपका अंदाज़े बयान जैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। फिर वो सांप दोबारा अंदर गया और पैरों के जरिए बाहर निकला। कमाल ये हुआ कि वो सांप गौसे आज़म के सामने अपना फर फैलाकर खड़ा हो गया और इंसानी जुबान में बात करने लगा और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तकदीर पर, किस्मत पर बयान करने वाले तो बहुत देखे, ईमान रखने वाला पहला देखा। मेरे बॉस कहते चल जा, चला जा, तेरी हैसियत अब्दुल कादिर के नजदीक एक मच्छर जितनी है, एक मच्छर जितनी की तो हैसियत नहीं रखता मेरे सामने। क्यों? क्योंकि होता वही है जो मेरा रब चाहता है। आशिकों, अगर मुकद्दर में जेल होगी ना, मुकद्दर में जेल होनी होती तो तुम कुछ करो नहीं तो भी हो जाए, और अगर मुकद्दर में जेल नहीं लिखी तो तुम कुछ भी करो जेल नहीं होगी। हुकुम से डरना ईमान वालों को सेवा ही नहीं। हुकुम से डरना ईमान वालों को सेवा ही नहीं। जब बात मुस्तफा की आ जाए तो मैदान में निकलना। बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा, माँ बाप का क्या होगा, भाई बहनों का क्या होगा, घर में कमाने वाला में ना भाई ना, हम कमाने वाले नहीं, खिलाने वाला तो अल्लाह है, खिलाने वाली जात अल्लाह की है।
वरना हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों की जिंदगी उठा करके देखो, जब खलीफा सानी आमिरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का जब विसाल हुआ ना, जब आपने पैदा फरमाया, आपका विसाल हुआ, उससे पहले हजरत मौलाना शेर फज़ल करीम रज़ियल्लाहु ताला हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मुलाकात के लिए गए, तो फारूक आजम बोलने लगेगा क्या बात है, अल्लाह का हिसाब मांगेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह हिसाब मांगेगा तो क्या जवाब दूंगा, मेरे रब ने मुझे दुनिया कमाने नहीं भेजा था, मैंने दुनिया कमाई। और जब फारूक आजम का हिसाब हुआ ना, तो उनके घर से 2 बर्तन और 1 तकिया निकला। क्या निकला? 2 बर्तन और 1 तकिया। और कहते मेरे रब ने मुझे दुनिया कमाने नहीं भेजा, वो हिसाब करने लगे, वो खौफ खुदा रखते। और थे कौन? पूरी दुनिया में 83% दुनिया पर हुकूमत करने वाले, 22,53,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह फारूक आजम, जिसके घर से 2 बर्तन और 1 तकिया निकला। अजीज़ान गिरामी, फारूक आजम की औलादें आगे बढ़ी ना, साबी ताबी तबे ताबी, तो देखे ना फिर उनमें एक और हुक्मरान आया, खुलफाए राशिदा 30 साल में खत्म हुई, फिर एक और हुक्मरान आया जिसे उम्मत ने फिर मिलकर बादशाह बनाया, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु। ये फारूक आजम के बेटे हैं, जिन्हें छठा खुलफाए राशिदा से माना जाता है। 30 साल वाली खुलफाए राशिदा खत्म हो गई, लेकिन जो मिलकर जिसे खलीफा बनाया जाता है, बादशाह बनाया जाता है, और जिनके जूते फट जाते तो ईद के दिन भी जूते सिलकर पहने जाते, ऐसे हमारे हुक्मरान। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल का क्या होगा, उन्होंने ये सोचा कि कल मैदान महशर में रब ने सवाल कर लिया तो क्या होगा। महबूब की इज्जत की बात आए ना, तो ये ना सोचिए, ये ना जमाना आला हज़रत बड़ा करता है, इतना छोटा सा है बरेली, अहमदाबाद शहर है ना हमारा, उसके 4 हिस्से करो ना, उसमें से एक हिस्सा उठा लो, इतना बरेली है। और बरेली में रहने वाला आज सारी दुनिया में मशहूर है, सारी दुनिया उसके गुण गाती है, सारी दुनिया उसके नाम के नारे लगाती है। वजह क्या है? कि वो नामों से रिसालत मैदान में उतर गया। जब उसने हुजूर की इज्जत की बात की, तो मेरा रब उसकी इज्जत में इजाफा करता गया, कि आज जो तख्त सजता है उस पर नाम इमाम मोहम्मद रज़ा का। और ना ये जो हम लोग मिलाद बनाते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं, ये जो लानती रोकते ना, उन्हें एक थप्पड़ और मारे। बंदा हुजूर का जिक्र कर ही नहीं सकता, बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर ही नहीं सकता जब तक कि उसका जिक्र हुजूर की बारगाह में न हो जाए। और जिसका जिक्र हुजूर की बारगाह में हो, वही बंदा हुजूर का जिक्र करता है। हमारा जिक्र हुजूर की बारगाह में हुआ था कि मेरे आशिक महफिल सजाएंगे, तो हमने सजाई नहीं। अब जिनका जिक्र ही ना हुआ हो, वो कहां से महफिल सजाए, वो कहां से हुजूर के गीत गाए। अल्लाह ने ये मुकद्दर आशिकों का रखा। अजीज़ान गिरामी, इसकी बात से तो कोई हर्ज नहीं ना, खुल के अगर हुजूर के इस पर बात करूं तो हर्ज तो नहीं है, या फिर कोई और मौजूद तो दे दो मुझे। हम लोग ना परेशान मुसलमान, कैसे मुसलमान है? परेशान मुसलमान। हमें अपना घर का ख्याल है, अपनी जात का ख्याल है, अपने कारोबार का ख्याल है, अपनी परेशानियां लोगों के आगे हम बयान करते हैं, अल्लाह और रसूल के आगे बयान करते हैं। क्यों? हमें शर्म आती है। अगर हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, हम अपने इलाकों में तो बचन जाते हैं, लेकिन हमसे होता कुछ भी नहीं। हम अंदर अंदर बैठ के बातें तो कर लेते, लेकिन मैदान में हम करते नहीं। आज देखें, हिंदुस्तान में हुजूर की गुस्ताखियों को आम कर दिया गया। जो आता है लानती, हुजूर की शान में बकवास कर देता है, जो आता है बकवास कर देता है। फिर वो यूपी है ना, जहाँ पर वो लानती मुंह चेहरे वाला और शैतान योगी
है तो यूपी का ही ना, उस मनुष्य ने तो ज्यादा छुट्टी दे रखी है, बड़ा सपोर्ट करता है ना उनके अपने लोगों को। तो याद रखें कि अगर उनके पास ऐसे लानती हुक्मरान है तो हमारे पास भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी जात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो रब से मिला दिया है, वो रब कुरान में कहता है कि शहीद जिंदा है, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। अगर हुजूर के नाम पे हम मारे जाए तो भी हम जिंदा, और हुजूर के नाम पर हम मैदान में लड़े ले और मार दे तो हम गाजी कहलाए। ये डरना दबना हमारा सेवा ही नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमान बड़े बहादुर हैं। आज मुसलमानों की बहादुरी पे जंग लगा दिया। ये पुलिस के जरिए डराते हैं मुसलमानों को, मुसलमान से कारोबार न करो। मुसलमान इनके जरिए कारोबार का मोहताज नहीं, वो अपने रब का मोहताज। जब फिरौन को नहीं ताकत दे सकता है कि भाई तू नाच से सूंघ के सोना किधर है, तो हमें भी ये ताकत दे सकता है हमारा कि हम खुशबू से बताए कि जन्नत किस तरफ। जब हजरत ये बड़े मशहूर गाजी हुए गाजी उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना, हजरत गाजी उद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जब ना इनको फांसी होनी थी, जेल में रखा था, जिस बैराक में रखा था ना, उसके इंचार्ज उनके जेलर जो थे उनका नाम था अब्दुर्रहमान। सुबह फांसी होनी है, सुबह फांसी होनी है। सारे लोग मीटिंग में कि ये कायक गाजी उद्दीन शहीद की बैराक में लाइट हुई, रोशनी हुई, नूरानी नजर आई। ये नूरानी की रोशनी की बात की, लोग भागे उससे। सिपाही गिलम जो दौड़े ना तो देखा कि उस बैराक में गाजी उद्दीन नहीं थे। लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया, सारी जेल छान डाली, शोर हुआ, गाजी उद्दीन भाग गए। सुबह फांसी होनी है, तलाश करो, सारी जेल ढूंढी, नहीं मिले, बाहर भी दौड़े यार, अफरा तफरी मचा दी, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। परेशान होकर वापस उसी जगह पर आए, सारे परेशान है कि कहीं किधर, ताला लगा हुआ है, कोई आया ना कोई गया। एक रोशनी हुई, गाजी उद्दीन गायब हो गए। अब ये बातें चलती कि थोड़ी देर में फिर एक रोशनी हुई, फिर एक उजाला हुआ, फिर दौड़े उस तरफ, तो गाजी उद्दीन उसी में रख गए। उससे तुम कहाँ गए थे? मैं किधर गया, मैं तो यही हूं। तुमने ताला मारा हुआ है, बाहर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं। लोगों की सांसों में सांस आई, कोई बात नहीं, बंदा मिल तो गया। जब सुबह आपको फांसी के लिए लेकर जाते थे तो डालना, तो जेलर जो था ना अब्दुर्रहमान, उन्होंने कहा कि अल्लाह मैं तेरे पर मान जाऊं कि तूने हुजूर के गुस्ताख को मारा है। कल रात एक बात हुई, मैंने देखा कि तेरी बैराक में रोशनी हुई। जब हम दौड़े तो बैराक की तरफ तो तुम मौजूद नहीं थे। हमने बड़ा तलाश किया, तुम नहीं मिले, सारी जेल भी छान डाली, तुम नहीं थे। थोड़ी देर के बाद फिर एक रोशनी हुई, जब हम दौड़े उस बैराक की तरफ तो तुम मौजूद थे। ये बात बताना क्या है, रात को तुम कहाँ गया था, और रोशनी सी क्या थी? ऐसी कोई बात नहीं। कहो गाजी तुमने तो अल्लाह की बारगाह में चले जाना है, तुम्हें फांसी हो जाएगी, सारी जिंदगी में परेशान रहूंगा, रातों को सो ना पाऊंगा कि वो बात क्या थी, मेरी बेचैनी दूर कर दे। तो हजरत गाजी उद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, सुन, बात बतानी नहीं थी, लेकिन तेरी रातों की नींद हराम ना हो, इसलिए बता देता हूं। का जो तूने लाइट देखी थी ना, वो सच थी, वो नूरानी सच थी। का क्या था? का उस वक्त शेर खुदा मुझे लेने आए थे, तो एक नूर हुआ। शेर खुदा ने कहा कि गाजी उद्दीन आप कौन? काम है अली मुर्तजा। का चलो हुजूर बुलाते हैं। मैं खड़ा हुआ, आपने मेरा हाथ पकड़ा और उठाकर घोड़े पे बैठा दिया। चले अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर
मैं हुजूर की कदमों में गिर गया, मैंने हुजूर का जलवा देखा। मेरे आका ने कहा गाजिलुद्दीन देखो ये रास्ता कहीं आजादी की तरफ जाता है, अगर तुम आजाद होना चाहते हो जाओ यहां से चले जाओ, सारी दुनिया के जहनों से ये बात निकाल ली जाएगी। फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर ये रास्ता किधर जाता है? कहा ये रास्ता तो मेरी तरफ आता है। कहा हुजूर अब तो देख लिया है, अब रह थोड़ी पाऊंगा। कहा फिर आप ही की तरफ आना चाहता हूँ। कहा फिर सुबह फांसी हो जाएगी। कहा हुजूर आपके पास आ जाऊंगा। कहा आ जाओगे, खाली जाओ दोबारा छोड़ो। शेर खुदा छोड़ जाए तो दोबारा तुमने नूरानी देखी, फिर तुमने उजाला देखा। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि गाजिलुद्दीन जब तुम हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो मेरा सलाम अर्ज करना और कहना हुजूर मैं गुनहगार नहीं, मैं मजबूर हूं। जिदाने गिरामी कोई हुजूर के नाम पर मैदान में तो निकले। हमें जमाने की पुष्ट पनाही की जरूरत नहीं, हमारी पुष्ट पनाही के लिए अल्लाह उसका रसूल काफी। कोई हुजूर से मोहब्बत तो करे, दावे तो सारों ने किए, कोई हकीकत में हुजूर से मोहब्बत करके तो देखे। और सारे आशिक रसूल है ना यहाँ पर, अरे बोले ना ये बात तो बोले यार। महबूब को जिस चीज से मोहब्बत हो जाए बंदा उससे भी मोहब्बत करने लगता है। मेरे हुजूर कहते हैं मेरी सुन्नतों में मुझे दाढ़ी बड़ी प्यारी है, आशिक को ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने बड़ी मोहब्बत की, मोहब्बत का सबूत देना, दाढ़ी रखना। मेरे आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज कदा ना होने देना, नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना कि हम महबूब से मोहब्बत करने वाले हो। फिर मैदान में उतरने की बारी आए तो ठहरना नहीं, ख्याल न करना, अपने जानो माल की परवाह न करना। तुम्हारा जान का मालिक भी अल्लाह है, माल का मालिक भी अल्लाह है। और जिसका जान और माल का मालिक अल्लाह होता है फिर उसकी हिफाजत का, उसकी हिफाजत, उसके जान और माल की, उसकी तमाम चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह की। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और प्रकाश के रसूल बनाए, सुन्नतों का पैगर बनाए, जिसे अगर महबूब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जलन हुई हो, हसद हुई हो तो वो जलता रहे, मरता रहे, सड़ता रहे, जहन्नम में जाए। और किसी कोई बात से किसी ईमान वाले को कोई बात बुरी लगी हो, दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हो, कोई गुस्ताखी हुई हो तो भरे मजमे के बीच में मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को सच्चा और पक्का आशिक रसूल बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।